नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कृषि कानूनों के वापसी के बाद किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से पुख्ता भरोसा मिलने के बाद किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटने शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा और हर महीने स्थिति की समीक्षा होगी। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक भी की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत सी जोर दिया गया है और कई बार कहा गया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है, यानी कि स्थगित हो रहा है, लेकिन किसानों की जो समस्याएं थी उनका समाधान का भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ नोएडा से हमारे साथ हरिशंकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले कदीम का रुख करेंगे। कदीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सत्यम जी। कदीम, एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है कि अब जो किसानों का आंदोलन है वो खत्म हो रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है इस आंदोलन को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? अब किसानों की क्या कुछ मांग है? जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया, इसको लेकर कितने किसान सहमत नजर आ रहे हैं? कदीम। बिल्कुल सत्यम जी, लगातार 378वें दिन किसानों का जो आंदोलन चला था, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह ऐलान कर दिया गया है। जो लगातार पिछले 378वें दिन से लगातार ये आज तक जो टोटल किसानों का जो आंदोलन चला वो टोटल 378 दिन चला और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि आज जो है वो आंदोलन जो समाप्त हो जाएगा। तो सीधे तौर पर जो किसानों की लगातार सरकार से जो कृषि कानूनों को लेकर वार्ता भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हुए उनकी मांगों को लेकर जो धरना चल रहा था राकेश टिकैत जी द्वारा बताया गया था। हालांकि मोदी जी ने पिछले काफी टाइम पहले ये ऐलान कर दिया था, जो कि देश को संबोधित करते समय ये ऐलान किया गया था कि तीनों काले कानूनों को जो वापस लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद फिर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। जिस तरह से कि 700 किसान आंदोलन में शहीद हुए और लगातार इनके मुआवजे को लेकर और भी काफी ऐसे कई मुद्दे थे जो किसान आंदोलन के जो किसानों ने वो मुद्दे सामने रखे। तो सभी जहां तक है सभी मांगों को लेकर किसानों के और सरकार के बीच में जो सहमति बन गई है, जिसको लेकर आज 378वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली पर लगातार पिछले काफी समय से 1 साल से भी ज्यादा समय से किसान डटे हुए थे, वो सभी अपने अपने घर वापसी होगी। तो सबसे बड़ी बात सत्यम जी जो अभी आपने कही थी कि एक ये खुशी का माहौल है किसानों के बीच में, लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी खुशी के साथ सबसे बड़ी दुखी खबर की, तो कहीं ना कहीं जो बिपिन रावत जी थे सीडीएस बिपिन रावत जी की जो एक इसे दुख खुशी के साथ में जो दुख भरी खबर सामने निकल कर आई कि उनका एक हेलीकॉप्टर, आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 14 आदमियों की डेथ हो गई, जो कि जिसको लेकर किसानों से वार्ता भी की थी हमने भी। तो किसान लगातार एक तरफ बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खुशी का समय था, लेकिन बिल्कुल कदीम, आप रुकना चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल किसानों को लेकर जो किसानों में खुशी है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों में आज देश पे थोड़ा सा दुख जरूर देखने को मिल रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं क्योंकि विपिन रावत सहित जो 12 जवान और थे, उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी नहीं रही हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की आंखें नम हैं। लेकिन 14 लोग उस विमान में सवार थे, आपको बताते चले, हेलीकॉप्टर में, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जो कैप्टन है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता लगातार सुनील भी लगातार जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सुनील, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, क्योंकि गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, किसानों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको बता दूं कि कल जो है 12 से 4 बजे तक जो एसकेएम की मीटिंग चली थी, संयुक्त किसान मोर्चा की जो कल बैठक चली थी, उसमें जो निर्णय
संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया था वो किसान आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह बता दूं कि भारत सरकार द्वारा एक लेटर जारी करके जो है सारी मांगे जो थी उनकी वो पूरी कर दी गई थी। इससे पहले जो सारा जो उनका जो कृषि कानून थे वो वापस लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए जो घोषणा की थी वो किसान कृषि कानूनों को वापस देने की घोषणा की थी। उसमें फिर 1 तारीख में वो आगे की उसकी रणनीति बनाई गई और अब जो है जानकारी के साथ बता दूं आपको कि कल जो 12 से 4 तक की मीटिंग चली थी, इसमें यही घोषणा की गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। 11 दिसंबर को इसमें जो है किसान अपने घर का रुख करेंगे। जी क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर इतने दिनों बाद अभी एक किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, 378 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को होते हुए, किसानों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? किसान अब क्या कह रहे हैं? जो मांगे थी क्या अब सहमत हैं सरकार की बातचीत से, जिस तरीके से सरकार ने इसमें भरोसा दिलाया है किसानों को? जी जो एसपीएम के प्रवक्ता थे जगतार सिंह यादव, उन्होंने साफ तौर पर साफ उनका कहना था कि जो 5 जो हमारी मांगे थी उनको सरकार ने मांग लिया है। जो ट्रैक्टर और जो पुराने जो उनके वो मुकदमे लगे हुए थे उनको सरकार ने वापसी लेने का फैसला भी कर लिया है। इसको लेकर आगे की रणनीति तय हो रही है। कल जो है इन्होंने समय दिया था, इसका जो इनका काउंटडाउन था वो शाम तक वो आ गया था और 11 तारीख को अब किसान जो है अपने घर का रुख करने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी वहाँ से कुछ कल हटाए गए थे कल, लेकिन राजेश टिकैत जी का उसमें बयान आया कि अभी उनको रोक दिया गया है। तो अभी किसान जो है कल वहाँ पर रहेंगे और कल 9 दिसंबर को वहाँ पर लड्डू और मिठाइयाँ बांटकर जो किसानों ने हर्षोल्लास के साथ अपने जो मांगे मानी थी। ठीक है, सुनील भी हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं वो दिल्ली से सटा हुआ जो बॉर्डर है गाजियाबाद दिल्ली का, वहीं से हमारे संवाददाता सुनील हैं और इसके साथ ही हरिशंकर भी नोएडा से जुड़े हुए हैं। नोएडा और जो दिल्ली का बॉर्डर है जोड़ता है, वहां से हमारे संवाददाता लगातार हरिशंकर जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, अगर अब बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई, टेंट उखड़ना शुरू हुए हैं क्या? जी सत्यम जी, आपको बता दें लगातार 1 साल से चल रहा किसानों का धरना गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और कोडली बॉर्डर पर किसानों ने अपना प्रदर्शन और धरना दिया हुआ है। इसी बीच एक किसान प्रदर्शन जो चल रहा था चिल्ला बॉर्डर पे, वो एक अलग मोर्चा था जो अलग किसान के दल थे वो जा चुके थे, जिसमें प्रताप एक सदस्य जो उनके दल के मुख्य थे वो वहां से जा चुके हैं। फिलहाल अभी अगर बात करें किसानों की और उनके मुद्दे की, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में उनकी जो सहमति बनी है 5 राज्यों से, कुल मिलाकर आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से जो भी मुद्दे हैं यानी जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। किसानों के ऊपर जो चल रहे मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे। इसके साथ एमएसपी पे जो उनका करार हुआ है, एमएसपी पे ये किसान मोर्चे के कुछ सदस्य टीम रहेगी, केंद्र सरकार की टीम भी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इसी में और अपने मुद्दे जो एक कड़ी और जोड़ी थी वो है जो एक हादसा हुआ था लखीमपुर खीरी में, जो मंत्री थे उनके ऊपर केस को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी या तो गिरफ्तारी हो या उनको बर्खास्त किया जाए। इस मुद्दे पर अभी बातचीत चल रही है, तो सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल और भी जो इनके कई अहम मुद्दे रहे हैं उसमें आपको ये भी बता दें कि यूपी और हरियाणा सरकार ने मुआवजा देने का जो सहमति है वो किसान मोर्चा को दे दिया है। साथ ही साथ अभी किसान जो खुशी और हर्षोल्लास के साथ अभी हर बॉर्डर से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल के लिए उनके मोर्चा के दल के जो भी मुख्य सदस्य थे उन्होंने ऐलान कर दिया है, कल 11 दिसंबर को वो अपने दिए हुए धरने से सारे के सारे अपने टेंट और जो ट्रैक्टर हैं वो वापस अपने घर की तरफ जाना चालू करेंगे। हालांकि ये कहना अभी इतना स्थगित है कि उन्होंने कहा कि मोर्चा अभी हमारा जो आंदोलन है अभी खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित किया जा रहा है। आने वाले 15 जनवरी को ये इसी आंदोलन के बीच की समीक्षा की बैठक करेंगे। यानी कि बैठक फिर से होगी, अभी स्थगित नहीं, सस्पेंड किया जा रहा कहीं ना कहीं इस आंदोलन को। हमारे साथ कदीम भी लगातार बने हुए। कदीम, लगातार कई मुद्दे थे किसानों के। किसानों ने यह भी कहा था कि करीब 702 किसानों की इस दौरान मौत भी हुई आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही जो मुकदमे दर्ज हैं पराली को लेकर और अन्य प्रकरणों को लेकर किसानों पर, उनको भी सरकार वापस ले। तो इसको लेकर क्या सहमति बनी है, आपके पास क्या जानकारी है कदीम?
बिल्कुल सत्यम जी, कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए थे, 702 किसान अब तक शहीद हुए थे। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ था। लगातार जो टोटल गिनती आई 702 किसान अब तक किसान आंदोलन में कटे थे। इन सबको लेकर इस पर ये सहमत हुई है किसानों के बीच और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं सहमति बनी हुई है मुआवजे को लेकर। और जो सरकार से ये भी सहमति बनी है कि जितने भी किसानों पर मुकदमे हुए हैं वो भी वापसी ले जाएंगे। लेकिन सत्यम जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ऐलान SKM संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये हुआ है कि 11 दिसंबर को जो सभी किसान हैं वो अपने घर पर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत जी का सीधे तौर पर कह रहा है कि केंद्र सरकार से तो हम अब निपट लिए, लेकिन जो किसानों की पंचायत है वो लगातार जारी रहेंगी। केराना में पंचायत होनी है कि किसान आंदोलन की, तो इसमें राकेश टिकैत जो है उसकी महापंचायत को संबोधित करेंगे लगातार जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। यूपी का 2022 का विधानसभा का चुनाव है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेशक जो सरकार के बीच और किसानों के बीच में बात बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो पंचायतों को संबोधित करने की भी बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जब तक भी यूपी के अंदर चुनाव होना, हालांकि सूत्रों के हिसाब से फरवरी मार्च में चुनाव होना है, लेकिन फरवरी मार्च तक किसानों की महापंचायतों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अभी जो किसान संयुक्त मोर्चा के जो भी नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर अभी किसी भी पार्टी के साथ ना देने का भी बात की है, लेकिन सीधे तौर पर राकेश टिकैत का कहना है कि जो पंजाब के किसान थे और अलग राज्यों से जो किसान थे उनको उनका अपनी निगरानी में देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए, उनके निगरानी में देखते हुए जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनको अलविदा कहा जाएगा और अलविदा होने से पहले एक मीटिंग भी होगी। हालांकि किसानों का तौर पर यह भी कहना है कि जब जब सरकार का कोई भी कदम होगा हर कदम पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो निगाह बनी रहेगी। और दूसरे तौर पर बताया कि 15 जनवरी में, आगामी 15 जनवरी में फिर एक संयुक्त किसान मोर्चा जो है मीटिंग करेगा और सीधे तौर पर किसानों की और सरकार के बीच में जो बात बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का सीधे तौर पर कहना रहता है कि सरकार से आमने सामने बैठकर बात हो। सत्यम जी, लेकिन अभी भी जो सहमति बनी है किसानों के सरकार के बीच में सिर्फ एक चिट्ठी पर सहमति बनी है। अभी तक भी सिर्फ एक चिट्ठी के द्वारा किसान आंदोलन खत्म किया जा रहा है, लेकिन आमने सामने बैठकर अभी तक भी किसानों के सरकार के बीच में बात नहीं हो रही है। बहुत बड़ा नया मुद्दा है क्योंकि किसान जो है लगातार पिछले काफी समय से सरकार से आमने सामने बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने हालांकि ये भी कहा कि अब केंद्र से तो बात होगी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारी बात होगी। महंगाई को लेकर, किसानों के गन्ना बकाया को लेकर लगातार इस तरह के काफी ऐसे मुद्दे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार से बात होंगी। काफी अहम ऐसे मुद्दे हैं कि हो सकता है यूपी के अंदर भी फिर किसान जो है कोई भी महापंचायत करें। तो सत्यम जी, सीधे तौर पर जो 3 काले कानूनों को लेकर जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था वो तो 378वें दिन खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का जो महापंचायतों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। सत्यम जी। सुनील, जो गाजियाबाद से सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे कि वसुंधरा हो गया, वैशाली हो गया, इसके साथ इंदिरापुरम हो गया, इन लोगों को दिल्ली आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जिस तरीके से अब यहाँ से किसान हटेंगे, अपना टेंट हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर जो लोग रहते हैं, आना जाना है जिनका, उनको कितना फ़ायदा यहाँ से होगा? जी, आपको बता दूं जो लोकल जो यूनिटी जो लोकल लोग हैं वहाँ पर उनमें भी बड़ी खुशी, जो किसानों के माध्यम से उनको भी बड़ी खुशी हो रही है कि जो अब गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए जो रास्ता उनका साफ हो गया। जो हाईवे है उसको किसानों द्वारा किसानों को जो आंदोलन है वो हटा दिया जाएगा और लोगों में बड़ा हर्षोल्लास है, वो भी खुश है। किसानों की तरह किसानों ने कल लड्डू बर्फियां बांटकर अपना जो उत्सव मनाया। 11 तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाने के बाद ये लोग 15 तारीख तक इसको जो कम्प्लीट हटा देंगे। प्रशासन की जो अनुमति का अभी इंतजार हो रहा है। SKM ने निश्चित कर दिया है कि इसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद जी हरिशंकर, क्या लगता है जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है, 2022 चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी सरकार को होगा? जी सत्यम जी, ये तो बहुत अहम बात आपने कह दी है कि हाँ, कहीं ना कहीं किसान के जो मुद्दे रहे हैं उसको लेकर सरकार के बीच जो वार्तालाप चली है वो कितना प्रतिशत इनके साथ पूर्ण तरीके से साथ दे पाएगा और कितना ये किसानों के लिए लाभदायक रहेगा, आगे जाकर ये 15 तारीख की जो समीक्षा बैठक है उसमें भी क्लियर हो पाएगा। हाँ, कहे तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी असर पड़ने वाला है। अगला जो किसान के जो दल है इनके नेतृत्व में जो भी नेताओं, जो भी इनके जो मुख्य जो दल के जो अधिकारी हैं, जो भी दल के मुख्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा सा किनारा करते हैं कि अब अगर इन्होंने हमारी वार्तालाप को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर अगर हमारा समर्थन किया है
तो कुछ ना कुछ चुनाव में असर पड़ने वाला है। इसको लेकर के ये जो पंचायत है, महापंचायत है, लगातार शायद इनकी जारी रहेगी। और हो ना हो पूर्वांचल के साइड के आपके पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, इस चीज को लेकर के काफी गहमा गहमी और बातचीत को लेकर इनकी पंचायतें जारी रहेंगी और जारी है भी, चल रही है, जिसके बाद सिलसिले में चल रही है। मुद्दा इनका जो भी था अभी आज ये क्लियर हो चुका है और कल से ये 11 तारीख से यानी कल 11 दिसंबर से किसान के जितने भी दल हैं वापसी करने के लिए अपना सारा जो सरकार को समर्थन। ठीक है हरिशंकर, ये बताइए किसानों को अब अपने मेहनताना की माकूल कीमत मिल पाएगी क्या? हरिशंकर, आवाज पहुंच रही है हरिशंकर आप तक? जी हाँ। हरिशंकर, हमारा आपसे सवाल ये है कि किसानों को अपने मेहनताना की माकूल कीमत अब मिल पाएगी आने वाले समय में? जी देखिए सत्यम जी, आप जो बात कर रहे हैं कि जो उनकी मेहनताना है, फिलहाल जो इन्होंने एमएसपी लगाई है, जो किसान जो उसके अंदर आते हैं, जो एमएसपी के अंदर आते हैं, हालांकि जो यूपी के किसान हैं उनकी जितनी भी खरीद होगी वो एमएसपी के तौर पे होगी और न्यूनतम मूल्य पर होगी। फिलहाल इसके अंदर जितने भी किसान आते हैं वो न्यूनतम मूल्य पर खरीद करेंगे और फिलहाल इससे जो हटकर है, जो दूसरे और खेती वाले किसान हैं, वो उनके लिए थोड़ी सी परेशानियों का ये वो रहेगा, सामना रहेगा कि किस तरीके से वो अपना जो फसल है, जो अपनी खास फसल है, वो बेच पाएंगे। फिलहाल अभी तक तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि जो कुछ किसान हैं इसमें इस राकेश टिकैत वाले जो किसान मोर्चा है, जो भी दल है, उनको कुछ समर्थन मिल पाए। फिलहाल यही अभी बहुत पैमाने पर बड़ी बात है कि समर्थन पर, उनके मूल्य समर्थन पर आगे जाकर सरकार का और इनके जो दल का वो एमएसपी पर क्या रेट तय होता है। जी बिल्कुल। कदीम, क्या लगता है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से किसानों को खाद बीज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और अब जो किसान और सरकारों के बीच यहाँ पर सहमति बनी है, क्या लगता है आने वाले समय में किसानों की ये समस्या दूर होगी? बिल्कुल सतन जी, अगर हम किसानों की समस्या की बात करें तो इस बात में कह नहीं सकते कि जिस तरह से किसानों का कहना है कि सरकार ने पहले भी काफी ऐसे बड़े बड़े वादे कर दिए हैं जो आज तक भी सरकार पूरे नहीं कर पाई है। तो फिर सरकार ने किसानों के साथ में वादा किया है कि 3 काले कानूनों को वापस लिया जाता है, जो किसान काले कानूनों का नाम दे रहे थे। एमएसपी पर भी सहमति बन गई है। तो कहने का मतलब यह है जो किसानों की मेहनताना की जो कीमत है वो एक तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर सहमति बनी है तो सीधे तौर पर मिलनी चाहिए। जो भी कीमत है एमएसपी के हिसाब से मिलनी चाहिए। जिस तरह से सरकार के और किसानों के बीच में काफी लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था, इसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। इतनी जो शहीद होने के बाद भी, 702 किसान शहीद होने के बाद भी और किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता है और सरकार इसमें कोई भी अगर किसानों के साथ में चल करती है तो एक बहुत बड़ा ये एक अमान्य चेहरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान और सरकार के बीच में ये बात बनी है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सत्यम जी इस बात को लेकर भी एक आंदोलन था कि एमएसपी पर लगातार जो कानून बने। तो अब सरकार के बीच में किसानों के बीच में जो बात बनी है तो एमएसपी पर ही खरीद होनी चाहिए। लेकिन अगर इतने के बावजूद भी, इतना लंबा किसान आंदोलन चलने के बावजूद भी अगर एमएसपी पर धांधली होती है और किसानों को उनकी मेहनताना का जो कीमत नहीं मिलती है तो ये भी एक अमान्य चेहरा होगा और फिर किसान हो सकता है कि फिर कोई एक बड़ा कदम उठाए। सत्यम जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।